केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप रांची से सांसद भी हैं। बहुत स्वागत आपका संजय जी इंडिया टीवी पर। नमस्कार संजय जी, छात्रों की ये आवाज तो आपके कानों तक भी पहुंच रही है। छात्र बड़ी वाजिब मांग के साथ इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। संजय जी, ये जो छात्र मांग कर रहे हैं बड़ी वाजिब मांग है इनकी, और ये मांग तो आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी। आज जो छात्र प्रदर्शनरत हैं, जो डिमांड वो कर रहे हैं, क्यों इनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है? देखो, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं ऐसे हजारों युवा, जो झारखंड के युवा, जो अपने लोकतांत्रिक जो पद्धति होती है ना, उस लोकतांत्रिक पद्धति से पूरे मनोभाव से और कहते हैं पूरे संस्कारिक कार्य से, पूरा संस्कारिक जो विरोध का तरीका होता है, संस्कारिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि हमको सीआईडी जांच नहीं, हमको सीआईडी में भरोसा नहीं, क्योंकि आपने ही कोयला घोटाला सीआईडी जांच देकर उसको ठंडे बास्ते में डाल दिया। बालू घोटाला, लैंड घोटाला, शराब घोटाला, सबको सीआईडी जांच करके उसको कहते हैं ना, अंतिम करके उसको किनारे लगा दिया। कोई उसका फलाफल नहीं निकला। अब जब इसमें आप सीआईडी जांच करा रहे हो, हमारा युवाओं को भरोसा नहीं है कि आप सीआईडी से जांच कराओ। हम सीबीआई की मांग करते हैं, सीबीआई जांच हो। लेकिन ये जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, इस वक्त झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है, वो सरकार पर क्यों नहीं दबाव बना पा रही है? छात्रों के इस आंदोलन को और ऊर्जा क्यों नहीं दे पा रही है? देखो, ये आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है, गैर राजनीतिक है, युवाओं का है। हम सब सांसद सड़क से लेकर सदन तक इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक यह आंदोलन नहीं बन जाए। और यह आंदोलन कहते हैं ना, बिल्कुल पूरी तरह छात्रों का आंदोलन और वाजिब मांग। अब बताओ, जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 11 दिनों से ये धरने बैठे हैं, और 2 दिन पहले 1 लाख युवा रांची की सड़कों पर शाम को निकले। एक ही डिमांड थी, सीबीआई जांच कराओ। क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब सीआईडी जांच पिछले वर्ष शुरू हुई 2025 में, 2 अधिकारी थे। उन अधिकारियों ने जब रिपोर्ट दाखिल शुरू की और हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर यह एफिडेविट दिया कि हां 130 क्वेश्चन पहले सेट हुए जो भराए गए, आंसर शीट भराए गए, और उसके बाद तुरंत ही जब एफिडेविट हुआ सरकार की ओर से, मतलब सीआईडी की ओर से, तो सरकार को लगा रही ये तो 2 अधिकारी सब सच बता दे रहे हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद तुरंत ही रातों रात इनको हटा दिया गया। फिर दूसरा एफिडेविट सितंबर 25 में दाखिल किया। नहीं, वो ठीक नहीं था, ये तो संजोग था। अरे भाई, ये संजोग आपके अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया, आप उसको संजोग बोल रहे हो, तो इनकी नीयत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी मछलियां फंस रही हैं। अब आप बताओ, जेपीएससी में पूरे मुख्य सचिव ख्यांगते जी हैं। अब ख्यांगते जी को यह नहीं मालूम कि टीडीपीएल जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, उसका प्रमुख कौन है? क्या हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या उसको जानते नहीं है? अब टीडीपीएल को, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने डीबार किया, ब्लैक लिस्टेड किया, आपके जेपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड किया, तो कौन सा जादू था, क्या था? फिर 4 साल के लिए आपने फिर टीडीपीएल को परीक्षा लेने के लिए अधिकृत कर दिया। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है या काले में दाल मिली हुई है। तो यह पूरी तरह छात्रों की जो डिमांड है वो पूरी तरह न्यायोचित है। लेकिन मेरे को इन युवाओं के हौसले पर सलूट करना है। क्या हौसला है साहब! पिछले 11 दिनों से रांची के अंदर भारी बारिश है, वहां त्रिपाल लगाना चाहते थे छात्र, लगने नहीं दिया, प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक हटा दिया, और कल रात तो हद हो गई कि वहां की बिजली काट दी गई। जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां हमारे हजारों बच्चे धरने बैठे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी बेटियां बैठी हैं, वहां बिजली काट दी गई।
कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई पार्टी नहीं आ रही है, कोई दुबई से और कहीं कहीं से कोई जोमेटो से व्यंजन ऑर्डर करके नहीं आ रहा। वहीं हमारे बच्चे झारखंडी भोजन खा रहे हैं, दाल भात बनाकर वहीं चूल्हा चौके लगाकर और वहां वही भोजन कर रहे हैं। और पूरी तरह उन्होंने कहा यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है, किसी भी अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, हम सब संस्कारी रूप में लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध करेंगे। ये पोस्टर लगा हुआ है और उसी पोस्टर के अनुरूप वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन 11 दिनों से जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां ये धरने पे बैठे हैं बच्चे, वहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर ही मुख्यमंत्री आवास है, मात्र 1 किलोमीटर दूर। उनकी आवाज मुख्यमंत्री के घर तक जाती होगी। लेकिन इन 11 दिनों में देखो कितना अमानवीय चेहरा है सरकार का, कितनी सरकार असहज है, कितनी सरकार कहते ना डिस्परेट हो सकती है कि एक भी अदना सा अधिकारी इन 11 दिनों में अपने बच्चों से उसका हालचाल लेने, हमारी बेटियां हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, त्रिपाल, कोई बात करने नहीं आया। इतना असंवेदनशील कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कोई नहीं, सरकार इसलिए आपसे संजय जी ये कह रही हूँ कि आप सरकार को असंवेदनशील कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की बात नहीं सुन रही। ये तमाम बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़े संवेदनशीलता के साथ छात्र भी अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी भी? 11 दिन हो गए हैं और 3 दिन तो भूख हड़ताल के हो गए हैं। जो छात्र नेता है महतो 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। कब तक सुनी जाएगी इनकी बात? और बतौर विपक्ष आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है सर। 11 दिनों में एक भी नुमाइंदा, एक भी अदना सा अधिकारी नहीं पहुंचा। मीनाक्षी जी, मैं यही बात कर रहा हूं। और मैं तो हमारे चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार जो हैं राहुल गांधी, उनको चुनौती देता हूं कि आप कहां बिल में घुस गए हो? क्या झारखंड के बच्चे नहीं दिख रहे? क्या वो आंदोलन नहीं कर रहे? क्यों नहीं? आपसे मैं चुनौती देता हूं, चलो रांची चलो और मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर बैठ के धरना दो कि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, मांगो इस्तीफा। किस तरह वहां पर नियुक्ति घोटाला हुआ, किस तरह पेपर लीक हुआ 2024, 25, 26, क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या झारखंड के बच्चे नहीं है क्या? वो आपको दिखाई नहीं देता है? क्यों आपका दोहरा चरित्र है। क्यों आप हमेशा राजनीतिक चश्मे से आप हर चीज देखते हो? क्यों आप देश हित में कभी नहीं सोचते हो? और तभी आप लगातार जो 2 हफ्तों से संसद चल रहा हो, संसद को बाधित करते हो। जहां अपना देखते हो हित है वहीं काम करते हो। आपको जरा से भी फिक्र है? चलो झारखंड, चलो रांची, हजारों बच्चे बैठे हैं, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, नहीं जाएंगे। क्योंकि इनका दोहरा चरित्र देश जानता है। मैं तो हजारों छात्र झारखंड के बैठे हैं, उन्होंने उलगलान किया है। झारखंड के करोड़ों लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, सीआईडी नहीं मानेंगे, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि सीआईडी जांच से आप उन जितने भी जो आरोप हैं, जो कहते हैं ना, जो घोटाले हुए, जो प्रश्न पत्र लीक हुए, उनको आप किनारे लगा दोगे और कह दोगे कि नहीं भाई साहब सब साफ है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई कि जब तक सीबीआई और ईडी की जांच नहीं हो जाती तब तक ये छात्र भी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाह रहे हैं, वो सीएम के इस्तीफे तक की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल ये है कि 10 साल तक बीजेपी की भी सरकार झारखंड के अंदर रही और अब आप विपक्षी दल हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, बीते 26 साल में 14 परीक्षा भी ठीक तरीके से झारखंड में नहीं हो पाई। आपने खुद ने ही गिनती करके बता दिया। 9 परीक्षाएं तो स्थगित हुई हैं वहां पर। ऐसी क्या समस्या है जो झारखंड के साथ सुलझने का नाम ही नहीं ले रही? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। मैं जेपीएससी, जेएसएससी की दोनों भर्ती घोटाला और पेपर लीक पे वही तो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो संस्था है, क्यों घोटाले हुए? क्यों रवि कुमार जैसा व्यक्ति जो नई दिल्ली में, यहां पर पूर्वी दिल्ली में एक आरोपी है, 25,000 का इनाम है, अभी संथाल परगना देवघर में वो वीडियो बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? वो परीक्षा नियंत्रित करता था
अब कैसे टीडीपीएल का अधिकारी एक पश्चिम बंगाल के अंदर होटल लीज में लेकर ओएमआर सीट जो है उसको पूरी मंगाकर जो स्ट्रांग रूम पर जाना चाहिए था वो स्ट्रांग में नहीं जाकर स्ट्रांग में उनके होटल में जाती थी, वहां मार्किंग होती थी। कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? तभी तो छात्र विरोध कर रहे हैं, तभी तो छात्र शंका प्रकट कर रहे हैं। और कोई डिमांड नहीं है कि हां सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करा रही सरकार, क्यों डरी हुई है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं उन 2 सीआईडी के अधिकारियों को जिन्होंने सही रिपोर्ट दाखिल की माननीय उच्च न्यायालय में, उनको क्यों रातों रात हटाया गया? सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे कि मुख्य सचिव रहे ऐसे ख्यांगते जी जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, क्या उन पे जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अब वो तो बोल रहे हैं कि हम तो टीडीपीएल को जानते ही नहीं, हम उसके अधिकारियों को जानते ही नहीं। क्या उनके बचाने के लिए क्या सीआईडी काम नहीं कर रही? क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही? मैं तो यही तीन प्रश्न करना चाहता हूं झारखंड की सरकार से। ठीक, बहुत शुक्रिया संजय जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की आवाज और छात्रों की आवाज दोनों हेमंत सोरेन सरकार के कानों तक पहुंचे और छात्रों को न्याय मिले। बहुत शुक्रिया आपका।